सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर में कृषि वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे प्राकृतिक खेती किसे कहते हैं और इसके विशेष पहलू क्या हैं, इस विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। तो किसान भाइयों, हमारी फसलों और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए व उनसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रकृति को बाध्य करना ही प्राकृतिक खेती कहलाती है। साथ ही किसान भाइयों, मुख्य फसल के साथ सहफसली खेती कर मुख्य फसल की उत्पादन लागत सहफसली से प्राप्त कर मुख्य फसल को बोनस के रूप में प्राप्त करना ही सही रूप में कम लागत प्राकृतिक कृषि है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक कृषि क्या है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती का विशेष पहलू यह है कि हमारी प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देसी गाय प्राकृतिक खेती का मूल आधार है। किसान भाइयों, एक देसी गाय 30 एकड़ में खेती करने के लिए पर्याप्त रहती है। इस पद्धति में अधिक पशु रखने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, अब आपका प्रश्न हो सकता है कि देसी गाय ही क्यों? देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में सूक्ष्म जीवाणु काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर या 1 ग्राम मूत्र का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। इसलिए ये देसी गाय हमारे लिए विशेष उपयोगी है। यदि मैं यहाँ पर ये कहूँ कि देसी गाय का कोई विकल्प नहीं है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी प्रकार यदि मैं ये कहूँ कि देसी गाय के गोबर का या गोबर की खाद का कोई विकल्प नहीं है तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। गाय के गोबर में सभी आवश्यक पोषक तत्व जो पौधों को, फसलों को आवश्यक होते हैं वो पाए जाते हैं। इसीलिए प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के मुख्य पहलू 3-4 और हैं जिनकी मैं और चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। पहला मुख्य बिंदु, प्राकृतिक खेती प्रकृति, विज्ञान, आध्यात्म एवं अहिंसा पर आधारित शाश्वत कृषि पद्धति है। किसान भाइयों, दूसरा पहलू है प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक फफूंदीनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता। और तीसरा विशेष बिंदु है प्राकृतिक खेती का कि प्राकृतिक खेती में गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसान भाइयों, चौथा विशेष बिंदु है कि प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं वो जहर मुक्त, उच्च गुणवत्ता युक्त, पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। किसान भाइयों, आने वाली वीडियो में हम आपको प्राकृतिक खेती के जो मूल 4 स्तंभ हैं, बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन, वापसा, इनकी जानकारी देंगे। हमसे जुड़े रहें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।